सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे साइंस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स से मैकेनिक्स का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी द्रव्यमान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। दोस्तों, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2, अदिश राशि है? ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? ऑप्शन ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय, डी लंबाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी चाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 6, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 7, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा। ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, बी द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी दोनों सत्य है, डी दोनों गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। प्रश्न संख्या 10, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन गति का विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम। प्रश्न संख्या 11, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा। ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी शून्य होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न संख्या 12, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। प्रश्न संख्या 13, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है?
ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। प्रश्न संख्या 14, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करंट। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ए विकृति, बी श्यानता गुणांक, सी गैस नियतांक, डी प्लांक नियतांक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकृति।